पेरिस जाने का प्लान बना रहे हैं। अभी से दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे होंगे ना, कहाँ रुके, इंडियन खाना मिलेगा या नहीं, वेजिटेरियन फूड मिलेगा या नहीं, क्या क्या देखना चाहिए, ट्रैवल कैसे करें, मेट्रो लें या बस लें, टिकट कैसे खरीदें, 3 दिन में ज्यादा से ज्यादा जगह कैसे कवर करें। फ्लाइट बुक करने से पहले ये सारे सवाल जरूर आपके मन में होंगे। अच्छी बात ये है कि आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के आखिर में पेरिस में मेट्रो और बस का टिकट कैसे खरीदें और इस ट्रिप का कितना खर्चा आएगा, इसका एक एस्टिमेट भी दिया है। भूलिएगा मत, आखिर तक जरूर देखिए। वेलकम टू आवर चैनल मदुरै कपल इन यूएसए हिंदी। हम अपनी ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम पेरिस 3 दिन की ट्रिप पर गए थे। हम जिस होटल में रुके थे उसके पास ढेर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप भी होटल के बिल्कुल पास ही है। पैदल 5 मिनट भी नहीं लगते। देखने लायक सारी जगहों की लिस्ट बनाकर 3 दिन की ट्रिप के लिए जरूरी जगहों को चुना। हम 2 दिन पेरिस शहर के अंदर ही घूमे और तीसरे दिन शहर से बाहर एक छोटी सी ट्रिप पर गए। दिन 1, सुबह 7 बजे होटल से निकलकर रास्ते में कॉफी और ब्रेकफास्ट कर लिया। सुबह 8:35 सेंट शापेल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इसके लिए टिकट चाहिए, पहले से बुक कर लीजिए। घूमने में 1 घंटा लगता है। हमने सुबह 9 बजे की एंट्री टिकट बुक की थी। साइट मेट्रो स्टेशन सेंटे चैपल के पास ही है। यहाँ आने के लिए गेर दू नोर्ड रेलवे स्टेशन से लाइन नंबर 4 मेट्रो लेनी होगी। सेंटे चैपल पेरिस का एक शाही चर्च है। इसे 1240 के दशक में राजा लुई नवम ने बनवाया था। इसकी दीवारें ज्यादातर 15 मीटर ऊंची, 15 शानदार रंगीन कांच की खिड़कियों से बनी हुई हैं। सुबह 10 कॉन्सियर्जरी सेंट शापेल के बिल्कुल बगल में सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक। घूमने में 1 घंटा लगता है। पेरिस की कॉन्सियर्जरी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एक बेहद खौफनाक जेल के रूप में मशहूर हुई, लेकिन शुरुआत में ये फ्रेंच राजाओं का पहला शाही महल था। यहीं से 1371 से पब्लिक क्लॉक लगाई गई थी। यहाँ भयानक टॉर्चर की जगहें बनी हुई थी। यहाँ अमीर कैदियों के लिए आरामदायक जेल के कमरे बनाए गए थे। वो अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे देकर वो कमरे ले सकते थे, लेकिन गरीब कैदियों को सोने के लिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। उन्हें एक कंबल या बिस्तर तक नहीं मिलता था। गरीब कैदी भूसे पर सोते थे। ऐसा एक अस्त-व्यस्त जेल सिस्टम यहाँ था। कॉन्सियर्जरी में पुराने ऑडियो गाइड की जगह पूरी तरह इंग्लिश में मिलने वाला इंटरैक्टिव हिस्टोपैड, एक ऑगमेंटेड रियलिटी टच स्क्रीन टैबलेट दिया जाता है। इससे आप ये देख सकते हैं कि क्रांति के दौर की ये खौफनाक जेल असल में कैसी दिखती थी, 3D रिकंस्ट्रक्शन के जरिए। सुबह 11 नोत्र दाम कैथेड्रल कॉन्सियर्जरी से 5-10 मिनट पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। सुबह 8 से शाम 7 बजे तक हम वहां 2 घंटे रुके, वो भी बिल्कुल फ्री में। नोत्र दाम पेरिस का एक कैथोलिक कैथेड्रल है। 1163 से 1345 के बीच बनाए, अपने फ्लाइंग बट्रेस और गुलाब के आकार की खिड़कियों के लिए मशहूर फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्चर की एक बेजोड़ मिसाल है। 2019 में लगी आग के बाद ये 2024 के आखिर में दोबारा खोला गया। दोपहर 12:30 नोत्र दाम या लूव्र म्यूजियम के पास किसी इंडियन रेस्टोरेंट में लंच। दोपहर 2 लूव्र म्यूजियम रोज सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मंगलवार को बंद रहता है। इसके लिए टिकट चाहिए, पहले से बुक कर लीजिए। ये म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है और एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाला स्मारक भी है। पहले 12वीं सदी में एक किले के रूप में बनाइए, 1793 में पब्लिक म्यूजियम में बदल गया। 72,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला ये प्राचीन सभ्यताओं से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक की 35,000 से ज्यादा आर्टवर्क्स और ऐतिहासिक धरोहरें अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ जाने से पहले होमवर्क कर लीजिए, तय कर लीजिए कि कौन सा सेक्शन देखना है। इसके बहुत बड़े साइज की वजह से
पूरा कलेक्शन देखने में कई दिन लग जाएंगे। विजिटर्स आमतौर पर म्यूजियम के इंटरैक्टिव मैप्स का इस्तेमाल करके अपना रूट पहले से प्लान कर लेते हैं। मोनालिसा, वीनस डी मीलो, विंग्ड विक्ट्री ऑफ सैमोथ्रेस, नेपोलियन का ताजपोशी वाला सीन, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, फ्रेंच क्राउन ज्वेल्स, ये सब मिस मत कीजिएगा। पहले से YouTube पर वीडियो देख लीजिए ताकि इधर उधर भटककर टाइम वेस्ट किए बिना सही रूट पर सब कुछ देख सके। हम दोपहर 2 बजे अंदर गए और 3 घंटे वही रहे। शाम 6 आर्क डी ट्रायम्फ डू कारूसेल, बासा ऑक्टोगोनाल, प्लास डी ला कॉनकॉर्ड लूव्र से करीब 16 मिनट पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। पेरिस का आर्क डी ट्रायम्फ डू कारूसेल नेपोलियन की सैन्य जीतों का जश्न मनाने के लिए 1806 से 1808 के बीच बनवाया गया था। रात 8 आर्क डी ट्रायम्फ सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। हम 1 घंटा वहां रुके। आर्क डी ट्रायम्फ डू कारूसेल से 15 मिनट की दूरी पर मेट्रो लाइन नंबर 1 से। इसके लिए टिकट चाहिए, पहले से बुक कर लीजिए। बुक किए हुए दिन कभी भी जा सकते हैं। अंडरग्राउंड पैसेज का इस्तेमाल करके जाइए। उस ट्रैफिक सर्कल को पैदल क्रॉस करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, सीरियसली कह रहा हूं। पेरिस के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक है आर्क डी ट्रायम्फ। 1806 में नेपोलियन प्रथम के आदेश पर बनाई क्रांति और नेपोलियन युद्धों के दौरान फ्रांस के लिए लड़ते हुए शहीद हुए लोगों को सम्मान देता है। विजिटर्स 284 सीढ़ियों वाली गोल घुमावदार सीढ़ी से ऊपर के डेक तक जा सकते हैं। वहां से उस आर्क से अलग अलग दिशाओं में जाने वाली 12 शानदार सड़कों का बेहतरीन नजारा दिखता है। साथ ही एफिल टावर और लूव्र म्यूजियम भी साफ नजर आते हैं। रात 10 होटल आर्क डी ट्रायम्फ से मेट्रो लाइन नंबर 2 से बस 20 मिनट की दूरी पर है। होटल के पास डिनर। अगर अपने पेरिस में किस होटल में किस जगह रुके थे ये साफ साफ बता दें तो अच्छा रहेगा। अगर आप इंडिया या किसी और देश से फ्लाइट से आ रहे हैं तो पेरिस के चार्ल्स दे गॉल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। अगर किसी यूरोपियन देश से ट्रेन से आ रहे हैं तो पेरिस के 7 बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक गेयर दू नोर्ड पर उतरेंगे। हम जहां रुके गेयर दू नोर्ड के पास ही लिटिल जाफना नाम का एक इलाका है। यहाँ ढेर सारे श्रीलंकाई तमिल और इंडियन लोग रहते हैं। इसे सेंट डेनिस या 10वां अरोंडिस्मा इलाका कहते हैं। इसी इलाके में हम रुके थे। हर बजट के हिसाब से होटल्स यहाँ मिल जाते हैं। हम श्योर होटल बाय बेस्ट वेस्टर्न पेरिस गारे डू नॉर्ड में रुके थे। ला शापेल मेट्रो स्टेशन 2 मिनट पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। होटल के गेट पर ही बस स्टॉप है। एक और बात, यहाँ 20 से ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स पैदल दूरी पर है और गारे डू नॉर्ड रेलवे स्टेशन भी सिर्फ 10 मिनट पैदल दूरी पर है। दिन 2 सुबह 7 बजे होटल से निकलकर रास्ते में कॉफी और ब्रेकफास्ट। सुबह 8 सुबह हम मोमार्त्र में सैक्रे-कर बासिलिका गए। यहाँ जाने के लिए हम ला शापेल स्टेशन से अनवेर तक मेट्रो में गए और वहां से चर्च की तरफ 10 से 15 मिनट पैदल चले। सुबह 6 मिनट से रात 10 बजे तक खुला रहता है। घूमने में करीब 2 घंटे लगते हैं। पेरिस का सैक्रे-कर चर्च ईसा मसीह के पवित्र हृदय को समर्पित एक रोमन कैथोलिक चर्च है। ये अपने चमकते सफेद गुंबद, शानदार रोमानेस्क बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर और शहर के विशाल नजारे दिखाने वाली अपनी लोकेशन के लिए मशहूर है। इस शहर की सबसे ऊंची जगह मोमार्त्र की पहाड़ी पर 130 मीटर की ऊंचाई पर यह बना हुआ है। सीढ़ियां चढ़ने की बजाय हम फ्यूनिक्युलर केबल कार से ऊपर गए। पेरिस विजिट ट्रैवल पास इस्तेमाल कर सकते हैं। डोम रोज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। आखिरी एंट्री शाम 5 बजे। सीढ़ियों के नीचे टिकट ऑफिस है। दोपहर 12 पेरिस में स्थित ओपेरा गार्नियर 1979 सीटों वाला एक मशहूर ओपेरा हाउस है। नेपोलियन तृतीय के आदेश पर आर्किटेक्ट चार्ल्स गार्नियर ने इसे डिजाइन किया और ये 1875 में खोला गया। जनता के देखने के लिए ये इमारत रोज खुली रहती है।
इससे विजिटर शानदार ग्रैंड स्टेयरकेस पर चल सकते हैं, आलीशान लॉबी एरिया देख सकते हैं और मेन हॉल भी देख सकते हैं। यहाँ सीधे आकर टिकट खरीदने की सुविधा नहीं है, इसलिए विजिटर्स को आमतौर पर ऑनलाइन ही पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। ओपेरा गार्नियर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इसके लिए टिकट चाहिए, ये भी पहले से बुक कर लीजिए। घूमने में 1 घंटा लगता है। सैक्रेकर बासिलिका से ओपेरा गार्नियर तक मेट्रो या बस से जाने में करीब 30 मिनट लगते हैं। दोपहर 2, ओपेरा गार्नियर के पास किसी इंडियन रेस्टोरेंट में लंच। दोपहर 3, पेरिस शहर का सबसे अहम लैंडमार्क है एफिल टावर। 1887 से 1889 के बीच वर्ल्ड फेयर के लिए एक गेटवे के तौर पर बना ये अभी 1083 फीट 330 मीटर ऊंचा है। इस टावर में 1665 सीढ़ियां हैं और नजारा देखने के लिए 3 लेवल हैं। इसके ढांचे में करीब 50 मील लंबी इलेक्ट्रिक केबल्स लगी हुई हैं। इसके ऊपर 120 एंटेना लगे हैं। 25 लाख से ज्यादा रिवेट से जोड़े गए 18,000 आयरन पार्ट से इस टावर को बनाया गया है। एफिल टावर। पहले मेट्रो से प्लास डू ट्रोकादेरो जाइए, वहीं का सबसे बेस्ट फोटो स्पॉट है। फिर टावर की तरफ पैदल चलिए। हवरेकमार्टिन मेट्रो स्टेशन से ट्रोकादेरो स्टेशन तक करीब 20 मिनट लगते हैं। फिर टावर की तरफ करीब 20 मिनट पैदल चलना पड़ता है। एफिल टावर देखने में कुल मिलाकर 3 घंटे लग जाते हैं। इसके लिए टिकट चाहिए, ये भी पहले से बुक कर लीजिए। एफिल टावर के टिकट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। 60 दिन पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है। हमारा टिकट शाम 4 बजे के स्लॉट के लिए बुक था। शाम 6, सीन नदी की बोट राइड। एफिल टावर से सिर्फ 6 मिनट पैदल दूरी पर है। करीब 1 घंटे की अप एंड डाउन ट्रिप। सुबह 10 से रात 10-8 बजे तक हर 30 मिनट में बोट निकलती है। इसके लिए टिकट चाहिए, ये भी पहले से बुक कर लीजिए। बुक किए हुए दिन कभी भी जा सकते हैं। सीन नदी में होने वाली बोट ट्रिप में एफिल टावर, लूव्र म्यूजियम और नोत्रदाम जैसे पेरिस के मशहूर लैंडमार्क्स के शानदार नजारे दिखते हैं। आम टूरिस्ट बोट ट्रिप्स करीब 1 घंटे की होती है, जबकि लंच और डिनर वाली ट्रिप्स 2 से 3 घंटे तक चलती है, जिसमें फ्रेंच खाने का पूरा मजा लिया जा सकता है। रात 9, होटल के पास डिनर। फिर दोबारा ट्रोकादेरो स्क्वायर गए और रात में एफिल टावर की लाइट डेकोरेशन देखी। होटल से मेट्रो लेकर जा सकते हैं। सेंट मार्टिन और उसके आसपास के इलाके काफी सेफ हैं। हिंसक अपराध बहुत कम होते हैं। सावधान रहने वाली बात बस जेब कतरों से है, खासकर ट्रांजिट हब्स और मेट्रो में। कुछ जगहों पर रात के वक्त थोड़ा सतर्क रहिए। दिन 3, वर्साई पैलेस, शातो डू वर्साई देखने गए। होटल से 25 किलोमीटर दूर, करीब 30 मिनट की कार जर्नी। हमारे पास रेंटल कार थी, हम खुद ड्राइव करके गए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए तो 1.5 से 2 घंटे तक लग सकते हैं। पैलेस के पास ही शातो डू वर्साई नाम का एक रेलवे स्टेशन है। वहां से पैदल सिर्फ 10 मिनट में पैलेस पहुंच सकते हैं। वर्साई पैलेस दुनिया भर में मशहूर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और फ्रेंच राजशाही का एक शानदार प्रतीक है। शुरुआत में राजा लुई 13वें के दौर में एक साधारण हंटिंग लॉज के तौर पर बनाई सन किंग कहलाने वाले राजा लुई 14वें के जमाने में दरबार चलाने और सरकारी सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए एक विशाल आलीशान महल में बदल दिया गया। पेरिस से दक्षिण पश्चिम में करीब 12 मील की दूरी पर स्थित ये 800 हेक्टेयर में फैला एक शानदार बगीचा भी रखता है और हर साल 80 लाख से ज्यादा विजिटर्स को अपनी तरफ खींचता है। वर्साई पैलेस देखने के लिए टिकट चाहिए, पहले से बुक कर लीजिए। घूमने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। भरोसा कीजिए, महल और बगीचा दोनों ही देखने लायक है। शाम को ओरसे म्यूजियम भी देख सकते हैं। ओरसे म्यूजियम दुनिया की बेहतरीन आर्टवर्क्स के सबसे बड़े कलेक्शन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये सारी कलाकृतियां एक पुराने ब्यूआर्ट्स रेलवे स्टेशन को दोबारा इस्तेमाल करके बनाई गई इमारत के अंदर बहुत खूबसूरती से सजाई गई हैं।
रात को वापस पेरिस के होटल आ गए। 3 दिन का मेट्रो ट्रेन टिकट कैसे खरीदें? 3 दिन की मेट्रो ट्रिप के लिए ज्यादातर टूरिस्ट पेरिस विजिट ट्रैवल पास खरीदते हैं, जिससे अनलिमिटेड राइड कर सकते हैं। मेट्रो, आरईआर, बस, ट्राम्स इस पूरे नेटवर्क में जोन 1 से 5 तक अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। एयरपोर्ट, सीडीजी, ऑर्ली और डिज्नीलैंड पेरिस, वर्साई पैलेस जैसी दूर की जगहें भी इसमें कवर हो जाती हैं। इसे रेड ट्रैवल पास काउंटर पर या किसी भी मेट्रो आरईआर स्टेशन की टिकट मशीन से खरीद सकते हैं। हमने 3 दिन का पास खरीदा था। भरोसा कीजिए, बहुत काम आया। दोनों के लिए इस ट्रिप का कुल खर्चा कितना आएगा, इसका एक एस्टिमेट। इंडियंस के लिए फ्रेंच वीजा एप्लीकेशन, दोनों के लिए 240 यूरो 3 दिन का पेरिस विजिट ट्रैवल टिकट, दोनों के लिए 95 यूरो एक रात रुकने के लिए 100 यूरो, 4 रातों का कुल 400.00 एक बार खाने का एक व्यक्ति के लिए 20 से 25 यूरो, दोनों के लिए कुल 500 यूरो सेंट शापेल और कॉन्सियर्जरी, दोनों के लिए 50 यूरो लूव्र म्यूजियम एंट्री टिकट, दोनों के लिए 60 यूरो आर्क डी ट्रायोम्फ, दोनों के लिए 32 यूरो पैले गार्नियर, दोनों के लिए 70 यूरो हैफिल टावर एंट्री टिकट्स, दोनों के लिए 75 यूरो द सीन नदी की बोट राइड, दोनों के लिए 40 यूरो गिफ्ट्स और बाकी खर्चे, 500 यूरो चेन्नई से पेरिस की फ्लाइट का किराया एक व्यक्ति के लिए करीब 900 यूरो से 1000 यूरो तक होता है, दोनों के लिए 2000 यूरो कुल खर्चा, दोनों के लिए करीब 4000 यूरो पेरिस घूमने के लिए, दोनों को मिलाकर हमारे इंडियन रुपयों में करीब 4.5 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। अगले दिन सुबह रिटर्न फ्लाइट के लिए तैयार हो गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। हर जगह का अलग वीडियो बना हुआ है। हमारा चैनल मदुरई कपल इन यूएसए हिंदी सर्च करके जरूर देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए। हमारा चैनल मदुरई कपल इन यूएसए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।